एमीवे बंटाया ने एक डिस ट्रैक निकाला है कृष्णा पर, जिसकी बात सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैली हुई है। इस डिस ट्रैक पे एमीवे बंटाया, जो कि इतना मशहूर आर्टिस्ट है, इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तब भी 5 लाख लाइक्स पर 3 लाख से भी ज्यादा डिसलाइक्स क्यों? ऐसा क्या है इस डिस ट्रैक में? क्या चल रहा है? कृष्णा कौन है जिसपे डिस ट्रैक है? ये इनकी राइवलरी, जिसको रैप कल्चर में बीफ भी बोलते हैं, ये है क्या? एमीवे और कृष्णा में बेटर रैपर कौन है? रैप कल्चर होता क्या है? क्या है हिस्ट्री रैप की? इन दोनों आर्टिस्ट में एमीवे गलत है या कृष्णा गलत है? कौन सही है, कौन गलत है? ये बात करेंगे इस वीडियो में। गाइज, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस एनालिसिस के बाद नहीं चलेंगे कोई भी टैक्स, क्योंकि यू नो व्हाट, अब कुछ नहीं छुपेगा, बिकॉज पीपल इज इन द हाउस एंड हियर वी टॉक अबाउट रियल फैक्ट्स। लेट्स गो। तो गाइज, है क्या रैप कल्चर? हिप हॉप कहां से जन्मा? तो मैं आपको बता दूं, 1970s में आपको पता है कि न्यूयॉर्क में एक ग्रुप ने जन्म लिया जिन्होंने आवाज उठाई म्यूजिक के जरिए, क्योंकि वहां पुलिस ब्रुटैलिटी बहुत होती थी। आपको पता ही होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर और ये सारी मूवमेंट, ये सारा सोशल मीडिया कैंपेन्स तब एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, रेसिज्म बहुत ज्यादा होता था। और उसके बाद एक तरीका निकाला, उन्होंने तरीका निकाला म्यूजिक के जरिए अपनी बात पहुंचाने का आगे तक। अब म्यूजिक के बेसिस पे कोई किसी को कैसे अरेस्ट करे? तो ये एक जज्बा बना, ये एक मूवमेंट बनी, ये एक कैंपेन बना, ये एक हिस्ट्री बनी। यहां से बना रैप कल्ट, जहां लोगों ने एमसिंग करी, डीजेइंग करी, बीट बॉक्सिंग करी, भी बॉइंग करी, ग्राफिटी करी और अपनी बात को औरों तक पहुंचाया। ये उनके अंदर की जो भड़ास थी, उनके अंदर का जो पेन था, उन्होंने म्यूजिक के जरिए निकाला और ऐसा बीट्स में, ऐसा फ्लो में पिरोया, ऐसे रिदम में पिरोया कि वो सच का भाला लोगों के अंदर तक जा घुसा। 1981 में जब मैसेज रिलीज हुआ और उसके बाद एक स्टोरी बताई गई म्यूजिक के जरिए, लास्ट वर्स में बताया गया कि कैसे एक बच्चा हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, हु कमिटेड सुसाइड, हाउ ही वॉज रेप्ड ब्रूटली इनसाइड द बस। ये सच्चाई सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इस हिप हॉप कल्ट ने पूरी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू हो गए, क्योंकि अब एक वेपन मिल गया था। जस्ट लाइक गांधी जी ने हमारी फ्रीडम में कोई वायलेंस नहीं किया था, तब भी हमारी आजादी में एक अहम भूमिका निभाई, वैसे ही rap cult, the hip hop cult, the DJ, the emceeing gave a new way to fight the battle, to raise your voice, to stand up against wrong. अब डिस्ट्रैक्ट क्या है? डिस्ट्रैक्ट तो जब ये हिप हॉप कल्ट बन रहा था तो बहुत सारी पार्टीज होती थी। ऑब्वियसली उन पार्टीज में मजे के लिए, मस्ती के लिए थोड़ी बहुत राइवलरीज होती थी कि भाई तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहूंगा। और क्या हुआ कि जो तुमने कहा उस पर मैं रिस्पॉन्स करूंगा, जो मैंने कहा उस पर तुम काउंटर करोगे, थ्रू म्यूजिक, थ्रू बीट्स, थ्रू द रैप। ये एक कल्ट बनता गया और धीरे धीरे कई लोगों ने इस कल्ट में एक दूसरे को इंसल्ट करना शुरू कर दिया, ये बताया कि मैं तुमसे सुपीरियर कैसा हूं। बट नो वे गाइज, दीज डिस ट्रैक्स वर अबाउट abusing each other's women. No way it was about threatening somebody for physical violence. In fact, it was opposite. ये opposite था। इन diss tracks में आप बात करते थे कि कैसे अपनी कठिनाइयों से उठे हो ऊपर और आप ऊपर आए हो अपनी स्किल के बदौलत। ये उस बारे में नहीं था कि कैसे मैं तुम्हारी लड़की, तुम्हारी माँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बंदी के बारे में अपशब्द बोलूंगा, ये इस पे नहीं था। कैसे मैं तुम्हें मारने पीटने की धमकियां दूंगा, ये इस बारे में नहीं था। ये इस बारे में था कि हमारी दोस्तियां हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी यूनिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम साथ में आगे बढ़ेंगे एक अच्छे कॉज के लिए और लोगों को हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे, हमें मैनिपुलेट नहीं करने देंगे। डिस ट्रैक्स फॉर ऑल अबाउट दैट। डिस ट्रैक्स फॉर ऑल अबाउट हेल्दी कंपटीशन। डिस ट्रैक्स फॉर ऑल अबाउट टेकिंग द कल्चर ऑफ हिप हॉप फर्दर अप, एलिवेटिंग इटसेल्फ, नॉट पुटिंग इट डाउन। जो हो रहा है इस राइवलरी में, कृष्णा वर्सेस एमीवे, अब उस पे आते हैं। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? बाहर बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट हुए, पोस्ट मेलोन, एमिनेम, ब्रेक, जे-ज़ी, माय फेवरेट 50 सेंट एंड नेली। बट इंडिया में भी हिप हॉप सीन बाद में आया, बहुत बाद में आया, बट उसमें भी कई लोगों ने अपने अपने कल्ट के हिसाब से, अपने अपने स्टाइल के हिसाब से सिक्का जमाया। हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, सिद्धू मूसेवाला, माय फेवरेट डिनो जेम्स, अमेजिंग लिरिक्स, रिलेटेबल। नेजी, डिवाइन, नेजी आवाज उठाने वाला, बताने वाला कि कठिनाइयों से कैसे ऊपर आया जाए, सिस्टम में क्या खराबियां। नेजी, अमेजिंग लिरिक्स। और एमीवे, जिन्होंने एक अमेजिंग मस्ती भरे गाने दिए, स्पेशली विद मचाएंगे सीरीज। आई लव दैट। The first Indian hip hop scene I started understanding through एमीवे, and then I heard a bit of Dino, and then the Gully Boy came. I started listening to Nazy, and I immediately became a fan just because that Aafat song was so raw.
और अब चल रहा है कृष्णा का ज़माना। कृष्णा बहुत पुराना है, पर उसकी जो लिरिक्स है उसमें ऐसी कुछ बात है, उसका जो फ्लो है उसमें कुछ ऐसी बात है कि जब आप सुनते हो तो सुनते रहते हो। तो गाइज, इंडियन हिप हॉप सीन भी बहुत तगड़ा जा रहा है, पर प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, इस राइवलरी में जो मेन कल्ट ऑफ हिप हॉप था वो कहीं पीछे छूट गया है। बिकॉज एज आई एक्सप्लेन, कल्ट ऑफ हिप हॉप इज नॉट अबाउट इंसल्टिंग ईच अदर्स वुमेन। कल्ट ऑफ हिप हॉप इज नॉट अबाउट कि आप एक दूसरे को धमकी दें। गाने में धमकी दे रहे लेके, अरे आ जाएंगे एड्रेस पे, तेरा एड्रेस है मेरे पास, अरे रुके ले छोकरे तुम लोग आओ तो। एंड स्पेशली माँ के बारे में जिस माँ ने आपको बड़ा किया, जो माँ हमारे कई रिलीजन्स में जिसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, वो माँ जो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकती, उस माँ को बीच में लाने का क्या मतलब है? इनफैक्ट यहाँ दोनों ही गलत हैं कि भाई एक बंदा किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा है तो दूसरा किसी की माँ के बारे में बोल रहा है, दोनों ही गलत हैं। पर अगर बात करी जाए कि कौन इस बैटल को जीता, कौन इस डिस ट्रैक को जीता, तो मैं बोलूंगा लिरिक्स के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से, राइम के हिसाब से, काउंटर्स के हिसाब से कृष्णा हैज वन इट इन स्पाइट ऑफ having just under than million subscribers, just having few tracks, बस 16 ट्रैक 8 साल में। Anyway, you got popular, man. You have amazing talent. You have also elevated yourself from the ground up. But किसी की माँ पे पूरा सॉन्ग बना देना is not a diss track. It's just hatred. तो क्लियरली diss track चाहे कृष्णा जीत गया, पर ये रैप कल्ट हार गया, इंडियन हिप हॉप सीन हार गया इन दोनों की राइवलरी के पीछे। बिकॉज दोनों बस अब्यूज कर रहे हैं, दोनों वुमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो कल्ट है, अगर हमारा यूथ सीख रहा है तो गलत सीख रहा है। बिकॉज अगर आप हिप हॉप को नहीं जानते तो आपको इससे इन्फ्लुएंस होकर जानने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड लर्न हाउ इट वॉज फॉर्म्ड। मेरा जो टेक होता है थोड़ा अलग रहता है, और मैं बट थोड़े से और फैक्ट्स बोलना चाहूंगा। बिकॉज सही कहा एमईवे ने अपने लाइफ में, सही कहा कि जैसे को तैसा। बेटा जितना बैकअप तुम लोग लेके बैठे ना, उतना बैकअप इधर पे भी है। बम्बई शहर में बचपन से रह ले, समझे क्या? But while जैसे को तैसा is fine, but when you cuss somebody's mom anyway, that's like crossing a big line. It's about time, my bird. Get my message. Put everything else behind, or else the fame that you've got will look far less, and you'll be left with nothing else but crying. After all, dog, it's about the culture of hip hop, not about what is yours and mine. Stop abusing. Give the youth the real taste of the real act. Not this dirty looking crime. Freedom of speech होनी चाहिए। अगर आपने कुछ किया है तो लोगों को बोलने देना चाहिए। कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की धमकी से लोगों को चुप करवा देना, आई थिंक इट शोज योर वीकर साइड। दिस इज नॉट समथिंग विच शुड बी डन। अगेन, किसी को टारगेट करना, पर्सनल हेट्रेड पहुंचाना, कोई ट्रेंड्स करवाना, फेक ट्रेंड्स करवाना, वो भी बहुत गलत अगर ऐसा हुआ है या हो रहा है। आप ये बताओ, आपने वो देखा क्या, हमने जो ट्विटर पे ट्रेंड करा रखा है, शेम ऑन एमी पे ट्रेंड हो गया भैया, 5 पे आ गया भाई, लिटरली ट्रेंड करा दिया भाई। इज डेड। और कृष्णा भी ट्रेंड हो रहा है साथ में, हैशटैग कृष्णा भी ट्रेंड। डेड बॉडी है। मैं एक बात बताऊं, बस अपने फैंस को ही बोलो कि भाई इसके गाने पे जाके कमेंट ना ठोके, क्योंकि इसके गाने पे कमेंट करने से ये ट्रेंडिंग पे चला जाएगा, जो ये डिजर्व नहीं करता। हां ब्रो, रिपोर्ट करा रहे हैं, बस रिपोर्ट हम लोगों ने देखा, रिपोर्ट करा रहे हैं, कंटेंट के लिए रिपोर्ट करा। सुनो एंड अंडरस्टैंड, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स से कुछ नहीं होता। टोनी कक्कड़ के कितने भी मिलियन ऑफ व्यूज हो, पर पद्म भूषण तो किसी और ही को मिल जाता है। 3 लाख प्लस डिसलाइक्स कुछ जरूर बताता है, उसको समझने की जरूरत है, ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की धमकी देकर आवाजें बंद करने की जरूरत। अब ये सारे रिएक्शन चैनलों को भी चेक करूंगा ना भाई। टीम को बोल दिया फुल फ्लेजेड जा रहे लो 2022, जो भी एडे चले करते हुए दिखेगा नेट में हम लोग के बारे में फालतू बोलते हुए, कुछ भी ज्यादा शाना बनते हुए देखे, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो लोग के चैनल पे स्ट्राइक आए, वो लोग का चैनल डाउन हो जाए। लास्ट में यही कहूंगा कि रैप किसी की औरत, किसी की बंदी, किसी की बहन, किसी माँ को ह्यूमिलेट करना, एम्बैरस करना, गाली देना नहीं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए खड़ा होना है। रैप इट्स नॉट अबाउट कि किसी को धमकी देना, रैप ये बताना है कि हम में यूनिटी क्या है, कैसे हम नीचे से ऊपर उठे हैं, कैसे हमने हार्ड वर्क किया है, कैसे हम आगे आए हैं। रैप इज अबाउट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस। रैप इज अबाउट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग करना नहीं, कोई कैसा दिखता है, काला सफेद छोटा बड़ा, रैप इज नॉट अबाउट दैट। रैप इज अबाउट चाहे कैसे भी हो, भगवान ने आपको कैसा भी बनाया, वहां से भी आप तरक्की कर सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। द रैप शुड बी अबाउट दैट, द कल्ट ऑफ हिप हॉप इज अबाउट दैट। अगर आप ये करते हो तो DHH को ऊपर लेके जाते हो, नहीं तो उसको नीचे गिराते हो। दिस इज व्हाट आई वुड से। गाइस, मुझे बताना आपने इन बातों से कितना रेजोनेट किया। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो तो शेयर जरूर करना। आप में से कई लोगों ने इस ट्वीट पे सॉरी ट्वीट किए थे, अब इस ट्वीट पे भी थोड़े रीट्वीट जरूर मारना। अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने बोला है उसको आगे पहुंचाना है, शेयर करना है तो शेयर करना, ये वीडियो लाइक करना, ये वीडियो सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज ऐसे रिएक्शंस, ऐसे एनालिसिस में लाता रहता हूं, चाहे कुछ भी हो।
जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है, जिससे आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वहाँ मेरा पर्सपेक्टिव ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पीपो है, मैं हूँ आकाश, और अब कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।